ओम शांति भाई और बहनों। तो चलिए आश्रम में आज हम दीदी से सुनेंगे कि आज मुरली में बाबा ने क्या हमें संदेश दिया। आप इसे ध्यान से सुनिए और हमें बताइए कमेंट करके कि आप सबको ये मुरली कैसी लगती है। तो मैं आगे ऐसी ही वीडियो और बनाऊंगी मुरली के ऊपर, जो 4 मिनट में ही दीदी ने आपको पूरा करके दिखाया है। मुरली वैसे बहुत लंबी होती है, लेकिन तो दीदी ने बस मेन पॉइंट आपको बताया है। आप इससे जुड़े रहिए और बताइएगा कि आपको मुरली में क्या समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगी कि कमेंट के जरिए मैं आप सबको संदेश दे सकूं बाबा का परिचय। तो आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। ओम शांति। ओम शांति। तो प्यारे बाबा के आज हम 6 फरवरी के महावाक्य सुनेंगे। तो बाबा ने आज सुनाया है, ये सृष्टि एक रंगमंच है, ये एक ड्रामा है जो अनादि चलता ही रहता है, एक घड़ी ना मिले दूसरे से। ये खेल है हार और जीत का, इस ड्रामा में हम सभी एक्टर हैं। तो कैसे हमारी हार हुई और कैसे बाबा इस एक अंतिम जन्म में हमें कैसे जीत पहनाते हैं, तो ये सारा विस्तार से आज बाबा ने सुनाया है। ड्रामा बड़ा वंडरफुल है, टिक टिक जू के मिसल चलता ही रहता है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। यह सुख और दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख है और 1/4 दुख है, इक्वल नहीं है। क्योंकि परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि पर सुख 3 भाग सुख और 1 भाग दुख होता है, और 1 भाग भी पूरा नहीं होता, वो भी धीरे धीरे दुख को प्राप्ति होती है। प्रश्न है, यह बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है कैसे? उत्तर है, यह बेहद का ड्रामा इतना तो वंडरफुल है जो हर सेकंड सारी सृष्टि में हो रहा है, वह फिर से हूबहू रिपीट होगा। हूबहू रिपीट होगा, कल्प पहले भी हुआ था और फिर से वो रिपीट होना है। तो यह ड्रामा जूं मिसल चलता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है, एक टिक ना मिले दूसरे से। हर घड़ी हर सेकंड परिवर्तन है। इसलिए यह बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। जो भी मनुष्य का पार्ट अच्छा व बुरा चलता है, सब नूंद है। इस बात को भी तुम बच्चे ही समझते हो। तो ये सारे ज्ञान को जो बाबा के टच में आते हैं, जो बाबा के ज्ञान को सुनते हैं, उनकी समझ में ही ये सारा ज्ञान आता है। धारणा के लिए मुख्य सार तो बाबा ने सुनाया, फर्स्ट पॉइंट, बाप समान प्यार का सागर बनना है। परमात्मा प्यार का सागर है और हमें भी प्यार का सागर बनना है, दुख का सागर नहीं। बाप की निंदा कराने वाला कोई भी कर्म नहीं करना है, बहुत मीठा प्यारा बनना है। जैसे बाबा मीठा और प्यारा है, वैसे हम बच्चों को भी मीठा और प्यारा बनना है। सेकंड पॉइंट है, योग बल से पवित्र बनकर फिर दूसरों को भी बनाना है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी है। सदा खुशी में रहना है कि हमारा मीठा बाबा बाप भी है तो टीचर भी है, उन जैसा मीठा कोई नहीं। तो ऐसे उस परम पिता परमात्मा बाप के समान हमें भी मीठा बनना है। वरदान है आज बाबा का, परमात्म दुलार को प्राप्त करने वाले, परमात्म दुलार को प्राप्त करने वाले अब के सो भविष्य के राज दुलारे भव। विस्तार, संगम पर आप भाग्यवान बच्चे ही दिलाराम के दुलार के पात्र हो। यह परमात्म दुलार कोटों में कोई आत्माओं को ही प्राप्त है। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते हो। राज दुलारे अर्थात अब के भी राजे और भविष्य के भी राजे। भविष्य से भी पहले अब स्वराज्य अधिकारी बन गए, माना आत्मा का अपनी कर्मेंद्रियों पर अधिकार। तो जैसे राज्य की महिमा है, एक राज्य एक धर्म, ऐसे अभी सर्व कर्मेंद्रियों पर आत्मा का
एक छत्र राज्य है। स्लोगन है आज, अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही, अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्म स्नेही हैं। ओम शांति।